आप सभी का सिविल माइंड एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा एसएससी जो सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। देखते हैं कि इस बार क्या कुछ नया है, कुछ नया खास है, उसके बारे पे हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम सीजीएल के एग्जाम दे रहे हैं तो देख लीजिए कि क्या बेसिक क्राइटेरिया, कैसे फॉर्म को भरा जाता है, किन किन चीज़ों को हमको बारीकियों से ध्यान देना है, कैसी रणनीति होनी चाहिए, सारा सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो नया है, कैसे एग्जाम पैटर्न होता है, कैसे लिया जाता है, क्या कट ऑफ रहता है, इसके विषय में हम लोग डिटेल में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, तो आपको सीजीएल के जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में डिटेल पे आपको यहाँ नॉलेज मिल जाएगा। आपको पता है कि 2023 का यह नोटिफिकेशन है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल। तो देखते हैं इसके फॉर्म के विषय में, कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसा पता है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 3/4 से प्रारंभ हो चुका है और कब तक जाएगा, 3/5 तक जाएगा। ठीक है, ये अंतिम डेट है। तो जो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 3/5 तक है, मई तक है। तो आपको 23 बजे यानी 11 बजे रात तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप लास्ट टाइम में फॉर्म भरे, क्या होता है सर्वर लेट होने के कारण, बिजी होने के कारण आपको फॉर्म भराता नहीं, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, पहले ही फॉर्म भर ले। ठीक है, जो नए विद्यार्थी है इस बात का ध्यान रखे, किसी के गाइडेंस में जाके फॉर्म भरे। होता क्या है, फॉर्म भरने में बहुत सारी हम लोग गलतियां कर लेते हैं। क्या होता है, जैसे कि आपको फोटो क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चश्मा पहने हुए हैं या कलर चश्मा पहने हुए हैं ना, तो आपको हीरो नहीं बनना, हीरो सिलेक्शन होने के बाद बनना है ना। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म भरते समय सारे चीज़ों का ध्यान रखना है। सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट को आपको रेडी कर लेना है। आपके कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको अपडेट कर लेना है। जैसे ओबीसी वाले हैं तो उनको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, एसटीसी वाले सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी होता है। ठीक है, तो उसके लास्ट डेट है जब, उससे पहले आप बना लिए, है ना। और क्या है कि अब यहाँ पे तो ठीक है, और जैसे कि एग्ज़ाम है टीयर 1 का एग्जाम है, जो प्रीलिम्स का, मान लीजिए टीयर 1 जो नए बच्चे हैं उनको जो टीयर 1 प्रीलिम्स का एग्जाम होता है ना, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो जुलाई 2023 में होने वाला है, जुलाई। ठीक है, तो कम समय और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 2 है ना, जो मेंस का एग्जाम है, जो आपको अभी नोटिफाई करेगा, आपको बताएगा, अभी तो जारी नहीं किया है कब होना है। तो यहाँ तक क्लियर है फिलहाल फॉर्म के बारे पे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट होते हैं। देखिए, जब भी आप एसएससी देंगे तो जो हाईएस्ट पोस्ट होता है, यानी ये 2 पोस्ट है जो सबसे अधिक, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एओ का और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, ये गजेटेड होते हैं नॉन मिनिस्ट्री के लिए। तो ये बहुत सारे पोस्ट हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो मोस्टली जो सब पसंद करते हैं, जो जिनके मन में रहता है कि कहाँ सिलेक्शन हमको लेना है, जैसे इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ एग्जामिनर। तो बहुत सारे पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर, बहुत सारे पोस्ट है, ये सब 17 है। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा लोग प्रिफर करते हैं इस पोस्ट को। ठीक है, प्रेफरेंस कैसे देंगे लास्ट में सिलेक्शन के समय, वो आपको लास्ट में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारे पोस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा, है ना। अब इसके बाद देखते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि आपको नोटिफिकेशन आया था तो काफ़ी बच्चे उदास हो गए कि इस बार कम पोस्ट निकला है। ये कम पोस्ट नहीं है, ये टेंटेटिव पोस्ट है, ये अप्रॉक्स दिया हुआ है। होता क्या, बहुत सारी मिनिस्ट्री है, सेंट्रल की बहुत सारी मिनिस्ट्री अपना पोस्ट क्लियर नहीं कर पाती, बाद में बिल्कुल ये बढ़ेगा, है ना। पिछले साल तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट थे, तो आप मान के चलिए डबल करीब ये 20,000 के अंदर तक रहेगा ही रहेगा, मान के चलिए इतना पोस्ट बढ़ेगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, 7,500 पोस्ट भी अच्छा है। आपको एक पोस्ट लेना है, बाकी पोस्टों के बारे में ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। ठीक है, तो जरूर निकलेगा। रिजर्वेशन वैसे ही रहेगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसके बाद देखते हैं, हाँ एज, अब थोड़ा एज लिमिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एज के बारे पे यहाँ तक 1/8/2023 तक का आपका जो डेट है कैलकुलेट होगा। जैसे कि 18 से 27 वर्ष के लिए ये रहेगा, तो कहाँ से नहीं होना चाहिए, पहले 96 से नहीं होना चाहिए, और किसके बाद नहीं होना चाहिए, 1/8/2005 के बाद नहीं होना चाहिए, तो 18 साल पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो विशेष बात का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे दे दिया गया है, हर एक एज कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है, तो इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, कैलकुलेट कब तक करेंगे, इस बार का 1/8/2023 तक का देख लीजिएगा। जो बच्चे आ पा रहे हैं इसमें आ जाएंगे, जो नहीं आ पा रहे हो नेक्स्ट ईयर में आएंगे। अच्छा, अपर एज में देखते हैं किस बात का छूट दिया जाता है। यहां पे देखिए आपको ST/SC के लिए 5 साल दिया जाता है, OBC के लिए 3 साल, PWPD के लिए आपको 10 साल का दिया जाता है। इस तरीके से हर एक के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आपको जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले से आप, तो उसको अप टू 40 ईयर्स तक दे सकते हैं, काफ़ी बड़ा एज है। ठीक है, डाइवोर्सी है, विडोज है, उनके लिए अप टू कब तक, 35 साल तक दे सकते हैं। ठीक है, यहां तक। अब देखते हैं, ये तो हो गया एज की बात। अब आगे चलते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह। अब हाँ, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो AO का पोस्ट था, ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, इसके लिए थोड़ा स्पेशल आपको क्या है, डिग्री के साथ, डिग्री तो होनी ही चाहिए। ठीक है, डिग्री तो आपको होना ही चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, है ना। इसको जैसे जो चार्टर अकाउंटेंट हो, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट हो, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया होगा, इनको थोड़ा प्रायोरिटी दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए शिक्षक भर्ती में कोई बीएड किया है, कोई नॉन बीएड किया है, तो बीएड वाले को प्रायोरिटी देते हैं ना, उसी तरीके से है। अगर सिलेक्शन पाते हैं तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये पहले से क्लियर कर दिया उन्होंने। ठीक है, और बाकियों के लिए उतना कुछ नहीं है। जूनियर के लिए देखिए, जो JSO है, JSO का पोस्ट होता है, उसमें JSO के पोस्ट में आपको थोड़ा क्या है, आपको डिग्री के साथ साथ एटलीस्ट 12th में मैथ्स में 60% मैथमेटिक्स में होना चाहिए। ठीक है, बाकियों के लिए तो केवल आपको क्या करना है, बाकी सब अदर पोस्ट के लिए आप केवल बैचलर डिग्री या स्नातक के ग्रेजुएट हुए हैं तो आप सारे पोस्ट को भर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफाई दे दिया गया। अच्छा, बात यह होती है, मान लीजिए जो फाइनल ईयर में है या अपेयरिंग कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए क्या, उन विद्यार्थियों के लिए विशेष बताया गया है, ये डेट आप याद रख लीजिएगा, इस डेट तक आपका कम से कम रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इस 1/8/2023 से पहले आपका तक रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप अपेयरिंग जो भी कर रहे हैं वो एग्जाम में अगर पास हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन माना जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर नहीं माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वहां पे। इस बात को ध्यान रखना है विशेष कर। ठीक, कुछ विशेष नहीं है इस बार के में, लास्ट ईयर जैसा था, कुछ मामूली चेंजेस वगैरह किए गए, बाकी सब सेम टू सेम है। और देख लेते हैं फीस की बात। फीस को लेकर टेंशन नहीं लेना है ना। कितना फीस है आपका, 100 रुपए है, 100 रुपए तो दे ही सकते हैं। ठीक है, और बाकी ST/SC है, ST/SC कैंडिडेट के लिए, लड़कियों के लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऐसे भर सकते हैं, बिना किसी कोई फीस देने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समय पे आप भर लीजिएगा। अच्छा, क्या है यहाँ पे एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि मान लीजिए गलती तो होनी नहीं चाहिए, अगर मान लीजिए कोई किसी प्रकार आप किसी कास्ट में, जैसे कि जनरल वाले तो वो ST में डाल दिए, कुछ भी किसी तरीके से आपका मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे विंडोज ओपन रहेंगे, विंडोज एक दिन के लिए ओपन रहेंगे। करेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं, करेक्शन यहाँ पे आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, गलती करेंगे तो चार्ज देना पड़ेगा, नहीं तो चल जाएगा। तो एक दिन के लिए वो 7/5 से लेकर 8/5 तक का, यानी एक दिन का 24 घंटे का ये विंडोज ओपन रहेगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अच्छा, एग्जामिनेशन सेंटर बहुत सारे हैं, सेंट्रल जोन, रीजन जोन, जहां घूमना चाहते हैं घूम लीजिए, है ना, जहां एग्जामिनेशन सेंटर आपको चाहिए। ये पूरा दिया गया है ना, ये तो हम लोग काम करनी है, जब एग्जाम देने जाएंगे तब वहां पे यूज होगा। हाँ, अब है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये जानना जरूरी। ये जो नए बच्चे हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन को समझना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से एग्जाम दिया जाए। जो Tier 1 होता है और Tier 2, Tier 1 को प्रीलिम्स कहते हैं और Tier 2 को मेंस कहते हैं। तो पहले जो बच्चे Tier 1 पास करेंगे वो जाके Tier 2 एग्जाम देंगे। ठीक है, तो Tier 2 का एग्जाम जुलाई में है, आपको पहले बता दिया गया है। तो अब देखते हैं Tier 1 और Tier 2 का कैसे एग्जाम कैसे लिया जाता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे Tier 1, है ना।
टीयर 1 के लिए देखिए, टीयर 1 के लिए क्या होता है कि आपको इसमें मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, जीके पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। ये आपके 25-25 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन के पीछे 2 नंबर, यानी कितना हो गया 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, 50, 50, यानी टोटल कितना आपको 200 के रहेंगे, 200 के रहेंगे। इसको जो बच्चे क्वालिफाइंग कर जाएंगे वो टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको, है ना। तो पहले आपको प्री क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप टीयर 2 मेंस में आप बैठ पाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 0.5 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, है ना, ज्यादा नेगेटिव नहीं करना है, यहाँ स्पेसिफाई बता भी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आप पास हो गए प्री, ठीक है, टीयर 1, अब टीयर 2 एग्जाम देना है। ये कैसा होता है, किस तरीके से हमको देते हैं, क्या इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, कैसे है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। क्या किया है कि ओवरऑल आपको क्या है, सेक्शन 1, 2 और नीचे पे 3 भी है, ठीक है। सेक्शन 3 भी, तो इसको हमको विशेष ध्यान रखना है। तो पहले देख लेते हैं जो पेपर 1 होगा, पेपर 1 उसमें क्या क्या होंगे। उस पे आपके पेपर सेक्शन 1 में, पेपर 1 में सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। मॉड्यूल 2 में 1 घंटे का क्या होगा, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको पहले 1 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आपके 30-30 क्वेश्चन रहेंगे, 30-30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के पीछे आपका कितना 3 मार्क्स, यानी 180 अंकों के लिए, मार्क्स के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। या 1 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर 1 घंटे के बाद सेकेंड आपका स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट उसके बाद सेक्शन 2। सेक्शन 2 में सेक्शन, यहां पे देखिए सेक्शन 2 में क्या रहेगा, मॉड्यूल 1 में इंग्लिश रहेगा और जनरल अवेयरनेस जीके के क्वेश्चन वगैरह रहेंगे। कितने 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। टोटल कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 70 क्वेश्चन, यानी 210 मार्क्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये 2 पेपर आपको करने होंगे, कंटिन्यू होगा आपका, है ना, एक ही साथ होगा, ठीक है। पहले 1 घंटा वो, फिर 1 घंटा ये, और उसके बाद आपका 2 क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। क्या क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, इसमें आपको यहाँ पे आपका कंप्यूटर नॉलेज चेक किया जाता है। 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, है ना, 60 नंबर का होता है। इसको आपको क्वालिफाइंग करना पड़ता है। तो कैसे क्वालिफाइंग करना पड़ता है, कितने क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो इसमें आप जब देखेंगे इसमें 30%, 25% ऐसा आपका दिया हुआ है कि इतने नंबर लाने से आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे। हो सके इसको आप देख लीजिए, जनरल के लिए 6 क्वेश्चन बनाने हो, ST/SC के लिए 3 क्वेश्चन, इस टाइप से आप 20 में बनाएंगे तो इसको क्वालिफाइंग करना पड़ता है, क्वालिफाइंग टेस्ट, है ना। अगर मान लीजिए इसमें फेल हो जाते हैं तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। 2 होता है, पहले एक हो गया क्या, कंप्यूटर हो गया, दूसरा होता है आपका कंप्यूटर में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, है ना, स्पीड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। वो भी कितने मिनट का होता है, वो भी आपको 15 मिनट का होता है, ठीक है, जिसमें कम से कम 5000 कीज को टाइप करना होता है, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा किस तरीके से होता है। तो इसको भी आपको, इसका भी दिया हुआ है, आप उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसमें फिलहाल नहीं जानते। तो आपको मेनली क्या याद रखना है कि आपको 2 क्वालिफाइंग टेस्ट है, कौन सा, कंप्यूटर है और आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, है ना, कंप्यूटर में डाटा एंट्री करना है आपको, वो ध्यान रखना है ना। और ये पेपर मेन है आपका, कौन सा हो गया, ये सेक्शन 2 और सेक्शन 1 का, ये दोनों पेपर कितना होता है, पहला 180 और दूसरा 210। 180 210 यानी 180, और आप जब 210 को जोड़ोगे तो 390, ये इस पर ही आपका मेरिट बनेगा। 390 पे ही जितना अच्छा मेरिट बना पाए उतना होगा। पिछले बार जनरल का जो मेरिट गया था वह 114-15 के करीब था, ठीक है। इस बार वैकेंसी कम है तो ये मेरिट हाई भी जा सकता है। 2021 का आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे आपको। अब थोड़ा सा 2 स्पेसिफाई एग्जाम अलग से होता है। जो पेपर 2 है आपका, जो आपका पेपर 2 है, और पेपर 3, जो पेपर 2 है ये
जेएसओ के लिए होता है और पेपर 3 एएओ के लिए होता है। जो आपको बताया था मैंने, स्टैटिक्स का होता है 100 क्वेश्चन का रहता है, ठीक है, 2 नंबर का होता है तो 200 मार्क्स होता है उस पर। इसी तरीके से एओ के लिए जनरल स्टडीज में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं और इसका 200 के लिए इसका भी होता है। क्लियर यहाँ पे, ठीक है। तो अलग से ये 2 पेपर अलग दिन पे होगा आपका, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। और पेपर 1 तो एक ही दिन में होता है। तो इस तरीके से सारा चीजें हम लोग देख लिए। मैथ्स और रीजनिंग के सिलेबस वगैरह आपको इसमें मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। क्या क्या है, जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस, रीजनिंग में सब कॉमन है, वही चीज़ों को पढ़ना है आपको। कोडिंग, एनालॉग पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, सिलोजिज्म पढ़ना है, बस वही जो कॉमन जो इतने सालों से आ रहा, वही सारे क्वेश्चन, वही सारे सिलेबस है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के भी वही टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन वगैरह सब वही क्वेश्चन है, कोई विशेष नहीं है, ठीक है। इस तरीके से यही इसका सार है। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल आप हमसे जुड़िए, सिविल मैन एकेडमी से जुड़िए। हम लोग को 12 साल का अनुभव है, ताकि आप अधिक से अधिक पेपर को सही ढंग से, सही तरीके से, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, क्या एग्जाम का पैटर्न है। जो नए बच्चे हैं, बिल्कुल अब समय बहुत कम है, तो इन कम समय में तैयारी करने का किस तरीके से तैयारी किए जाते हैं, इसके विषय में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।